અવાજ સંભળાય છે? जी अभी आती है। ओके। त्रिमंत्र बोला है। नमो नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Thank you, doctor. Okay, we will start with Suresh ji, then we take you. जय सच्चिदानंद बिहारी नंदी। जय सच्चिदानंद। मैं थोड़ा कंफ्यूज था आई एंड माई में। माई का जो जन्म हुआ वो पिछले कर्मों के कारण हुआ। अभी पिछले कर्मों के हिसाब से उसको ज्ञान मिला, ज्ञान प्राप्त हुआ, बराबर। पिछले कर्मों के हिसाब के काल के अनुसार उसको कर्म का उसका समापन होगा, बराबर। अभी उसमें बुद्धि ज्ञान कोई हस्तक्षेप नहीं करे तो उसके अंदर जिम्मेदार कौन होगा? इसमें क्या है तो बुद्धि हस्तक्षेप कब करती है? जहां तक ज्ञान का प्रकाश करता है। नहीं, ज्ञान भी हस्तक्षेप करता है, बुद्धि भी करती है। ज्ञान हस्तक्षेप करे नया ज्ञान तो बहुत अच्छा है कि पुराना ज्ञान नहीं कोई भी ज्ञान है वो नहीं, पुराना ज्ञान उदय के अधीन आएगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि पूर्व का जो आपका ज्ञान है इस हिसाब से आपको वो अंदर आता है कि नहीं बोलना तो पड़ेगा ही, बोलेंगे नहीं तो काम कैसे होगा। हाँ, झूठ तो बोलना ही चाहिए, नहीं तो व्यवहार कैसे चलेगा। एक सब ज्ञान लेके आए हैं और व्यापार में तो झूठ बोलना ही पड़ता है, कैसे चलेगा व्यापार नहीं तो ये सब ज्ञान लेके आया है और उसके साथ आपका ओपिनियन भी है कि नहीं ऐसा करना ही चाहिए। तो ओपिनियन और ज्ञान दोनों साथ में है, इसलिए वो गलत है फिर भी अभी अभी हो रहा है। तो उसके सामने नया ज्ञान। अच्छा, हाँ, 5 आज्ञा का जो ज्ञान है ना, दादा भगवान ने जो भी ज्ञान बताया है वो सभी ज्ञान यूज करने का है। नहीं, मेन तो ये जो 5 आज्ञा के ज्ञान में क्या है कि मेन इंपॉर्टेंस ही दी है कि सामने वाले को दुख ना हो, बराबर ना। सामने वाले को दुख ना हो ऐसा भाव, बस ऐसा भाव रहे और क्रिया में भी इस तरह की हरकतें ना हो कि सामने वालों को दुख पहुंचे। बिल्कुल, ये चीज तो इम्पोर्टेंस ही उसमें दी है साहब। नहीं तो 5 आज्ञा इससे अलग है। नहीं, सबका सार यदि देखो 5 आज्ञा का
तो मेन चीज यही आती है कि सामने वाले को दुख ना पहुंचे। नहीं नहीं नहीं, हाँ, 5 आज्ञा का जो सार है, भावे निकाल होता रहे बस। नहीं, 5 आज्ञा वो दृष्टि है, नई दृष्टि, जो ज्ञान की दृष्टि है ना, तो हाँ हाँ जैसे है वैसे देखने का है और जैसे है वैसा समझने का है। ये हम जो 2 व्यू पॉइंट से देखते हैं, हाँ हाँ तो उसका उद्गल है और आत्मा है, दोनों को हम देखते हैं और दोनों को बराबरी का स्थान दिया है कि इसको गिनने का नहीं, ऐसा नहीं है। व्यवहार व्यू पॉइंट से मैं सुरेश हूं, तो सुरेश भी जिंदा है, हाजिर है, दिखाई दे, ऐसा है, लेकिन वो बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से है, टेम्पररी है। नहीं नहीं, वो आई और माई में आ गया सब कंप्लीटली सब। नहीं नहीं, मगर अभी जो माई का हरकतें हैं, कर्मों का निकाल है एज पर टाइमली, उसके टाइम के काल के अनुसार उसकी जो भी कोई हरकत होंगी माई की, वो इस तरह से होना चाहिए कि सामने वाले को दुख ना पहुंचे। ये बात सही वो है क्या? भाव रखने का है, वो भाव वो रखने का। भाव में रहना चाहिए। मेन पुरुषार्थ हमारा, ये 5 आज्ञा दृष्टि से देखते हैं, वो पुरुषार्थ है। मान लो के 5 आज्ञा दृष्टि से हम देखते हैं, 5 आज्ञा दृष्टि से व्यवहार करते हैं, फिर भी अगर किसी को बुरा लगता है, गलत लगता है, तो वो उसका अज्ञान है, वो उसकी अनसमझन के कारण लगता है। हमको तो ये 5 आज्ञा दृष्टि से व्यवहार करने का है, ये सामने वाले हमारा को दुख ना पुरुषार्थ, पहुंचे। वो ख्याल रखने का है। फिर भी अगर दुख हो जावे तो उसकी भी गैर समझ होती है ना, उसकी अज्ञान के कारण उसको दुख होता है। मान लो कि कोई कामदार है, वो आपके साथ काम करने आया है, तो उसको क्या रहता है, कम से कम काम करने का, किस तरह से मैं आराम करूं, किस तरह से काम समय को व्यतीत करूं, वो रहेगा। और आपको 2-3 बार काम बताएंगे तो उसको थोड़ा दुख तो होगा कि ये बैठने भी नहीं देते, शांति से ये नहीं करने देते, तो उसको दुख होगा। लेकिन हम उसको दुख देना नहीं चाहते हैं, हम उनको 300-400 रुपया जो देते हैं 8 घंटे का, तो वो उसके हिसाब से उसके पास काम लेते हैं, और वो काम चोरी करने वाला है। अभी ज्यादातर यही हो गया है, काम चोरी करने का। नहीं नहीं, मेरा क्या है, मेरे को थोड़ा ये माई में ही लफड़ा लगता है थोड़ा, मगर समझ में नहीं आता है। माई कुछ एक पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन लेकर के आया है, पर्टिकुलर काल के अनुसार। बराबर, अभी उसका जो भी रिवॉल्यूशन है वो टाइमली उसका खत्म होगा साहब, धीरे धीरे। और वो खत्म होने के लिए वो ये भाव रखता है कि किसी सामने वाले को, उस माइक से किसी को दुख ना पहुंचे। बराबर। हाँ, तो अभी कभी कभी ऐसा आता है मन में कि ये जो मुहूर्त अपन लोग निकालते ना साहब, कि भाग्य का है ये, अब जो भी कुछ होगा भाग में होगा तो वो भाग कर नहीं जाएगा, और भाग्य में बराबर, नहीं होगा तो वो भाग कर चले जाएगा, कुछ बराबर। ऐसी। बराबर ना साहब? तो नहीं, कभी कभी हम लोग ये मुहूर्त बिना जन्मे और बिन मुहूर्त मरने वाले हैं, और पूरी जिंदगी भर मुहूर्त को ढूंढते रहते हैं कि कौन सा अच्छा मुहूर्त है। तो ये क्या चीज है बराबर। साहब? तो वो क्या है, लौकिक बिलीफ है। कुछ भी वो काम अच्छा करना अच्छा। चाहता है, मान लो कोई नई दुकान शुरू करना चाहता है, कोई व्हीकल लेता है या मकान लेता है, तो एक सामान्य बिलीफ है जगत की कि मुहूर्त देखकर वो घर में प्रवेश करने का है,
वो मुहूर्त देखकर नहीं, वो वाहन तो खरीद वो क्या करना सही है, है कि वो क्या सही है तो क्या? वो लौकिक बिलीफ है। अच्छा, लौकिक बिलीफ है, तो लौकिक बिलीफ है, बिलीफ को हाँ, मानना चाहिए क्या? वो होती ही है, लेकिन नहीं, मानना साथ चाहिए क्या? में मानना चाहिए नहीं, वो लेके आए हैं आप, अच्छा। वो होती ही है, लेकिन वो उसके सामने आज्ञा दृष्टि हम्म। कि ये खरे हैं, सुरेश जी है, तो वो मुहूर्त देखकर सब लाता है, मुहूर्त देखकर सब करता है। फिर देखने और का है कि भाई ये खरे का व्यवस्थित क्या है, नहीं, तो अभी ये वो सुरेश जी देखना ने है। बिना मुहूर्त के जब जन्म लिया और बिना हाँ, मुहूर्त के वो जाने वाला है। बराबर, करेक्ट। हाँ, और पूरा टाइम तो फिर, मुहूर्त सोचता रहता है। हाँ, तो बीच में मुहूर्त क्यों? हाँ, तो बीच में फिर भी मुहूर्त क्यों? फिर भी ये व्यवहार है, क्योंकि व्यवहार यानी अच्छा, व्यवहार है। लौकिक, हम्म। लौकिक, जैसे ये शादी का मुहूर्त होता है ना, हम्म। तो शादी का मुहूर्त कितने लोगों का सही होता है, कितने लोगों का सही होता है? वो 9 बजे का हस्त मिलाप लिखते हैं, और 9 बजे तो वो बाजार में नाचते होंगे, नाचते नाचते आते हैं, तो 9 तो वहां ही बज जाते हैं। फिर भी अगर आपको ये कंकोत्री छपानी है, तो ये मुहूर्त लिखना पड़ता है, तारीख लिखनी पड़ती है, स्थल लिखना पड़ता है, सब लिखना पड़ता है, तो वो थोड़ा टाइमिंग नक्की होता है, समझे? अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो कब आएंगे लोग, कितने बजे आए? तो ये सामान्य भाव से लिखना पड़ता है कि 9 बजे हस्त मिलाप, तो लोग जो किसी को भी आना है, तो वो जैसा जैसा उसका संबंध है, इस हिसाब से किसी को पूरे दिन रुकना पड़ता है, किसी को 2-3 दिन घंटे आगे आना पड़ता है, और कोई नहीं भी आता है, और कोई 10 मिनट में मुंह दिखाकर चला भी जाता है। तो जिसका जिसके साथ जैसा व्यवहार है, इस हिसाब से वो टाइमिंग फॉलो कर सके। व्यवहार में टाइमिंग तो कुछ चाहिए ना, कि ये टाइम अस्त मिलाप का, बस अहमदाबाद से किसी को निकलना है और छाणी जकातनाका पर हॉल है, 9 बजे हस्त मिलाप है, तो अहमदाबाद से कितने बजे निकलना पड़ेगा? तो वो अंदाजा लगा सकता है ना, अगर उसके पास टाइम है कि मुझे इतने बजे पहुंचना है, तो ये नहीं, तो व्यवहार में लौकिक, नहीं, यदि कहते हैं कि मुहूर्त के लौकिक है व्यवहार, लौकिक है, हाँ, लौकिक व्यवहार है, इम्पोर्टेंस ही देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इसको छोड़ भी नहीं देना चाहिए, और सीरियस से पकड़ लेने जैसा भी नहीं है। इसको छोड़ भी नहीं देना चाहिए, और सीरियस से पकड़कर उसके ऊपर बैठ भी नहीं जाना चाहिए। जगत में जैसा व्यवहार हो रहा है, वैसा व्यवहार हमको करने का है। अगर आपको शादी की पत्रिका छपवानी है, तो ये सब व्यवहार रहेगा ही, कि इतने अच्छा, बजे अच्छा। ग्रह शांति, इतने बजे ये, इतने बजे ये, तो ओके, हर एक काल का प्रभाव काल का प्रभाव है ही। आप अर्ली माने वो मॉर्निंग, लौकिक नहीं है? प्रभाव है ही, लेकिन नहीं, लौकिक अभी आप में कहते उस थे ना कि वो लौकिक है, और अभी लौकिक बोलते आप प्रभाव है। लौकिक किस हिसाब से, कि लोगों ने माना हुआ है, इसलिए उसको पकड़ के बैठते हैं। अच्छा। और हाँ, अगर आप, शादी है लड़की की, और आप कंकोत्री नहीं छपाते हैं, तो चलेगा? आप बोले कि नहीं, मैं नहीं छपाऊंगा, मैं नहीं मानता हूं, तो चलेगा? तो आपके भाई है, पिताजी है, रिश्तेदार है, तो बोलेंगे कि भाई ऐसा थोड़ा चलता है, आप नहीं मानते हैं, आप बिलीव नहीं करते हैं, तो कंकोत्री नहीं छपवाना, ऐसा थोड़ा है। लोग व्यवहार क्या है,
इसलिए तो बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट पहले दिया है, यानी पहली ये आज्ञा ही बड़ा बाय रिलेटिव व्यू question पॉइंट हो है। जाएगा सब। हैं? अरे ये थोड़ा लंबा हो जाएगा थोड़ा क्वेश्चन। भले ने लंबा हुए, लेकिन आपको समझना है तो समझना तो पड़ेगा ना। तो काल का भी प्रभाव है, वो तो है ही, लेकिन ज्यादातर लोग मुहूर्त के हिसाब से चलते हैं, मुहूर्त के हिसाब से चलने का आग्रह भी रखते हैं, फिर भी बहुत सारे लोगों का मुहूर्त नहीं ठीक से हो रहा है। वो भी हम देखते हैं ना, हर एक शादी में आप जाओ देखो, आपकी घर के अंदर ही देखो, बेटी की शादी में कितना मुहूर्त हुआ, क्या नहीं हुआ। तो नहीं ये तो शादी का, ये अपने यहाँ पे हिंदुओं में ज्यादा है मुहूर्त का। कभी हर कभी एक में सोचता हूँ है। कि ये एक वो है, आपने जो अलौकिक कहा ना, लौकिक कहा, तो ये लौकिक लौकिक ही है एक तरह से। लौकिक ही है, और हर एक लोग अलग अलग ढंग से उसको मानते हैं। नहीं ये वो व्यवहार है, मुहूर्त का व्यवहार है, लेकिन बिलीफ हर एक की अलग अलग है। कोई पकड़ के रखता है 100%, कोई होगा चलो भी चलेगा 50%, कोई बोलता है कि कोई बात नहीं, लेकिन कंकोत्री तो छपवानी पड़ेगी, हम नहीं मानते हैं, फिर भी कंकोत्री तो छपवानी, तो वो पूरा लौकिक ही हो जाता है, और लौकिक ही है। एक तरह आत्मा की वो के इंफॉर्मेशन है कि भाई ये दिस इज गोइंग ऑन, बस ये इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन सबको चाहिए, और इंफॉर्मेशन के हिसाब से लोग कहां से आते हैं, तो कितना घंटा लगेगा, मुझे कितने दिन पहले जाने का है, अगर ये प्रोग्राम अटेंड करना है, तो ये इंफॉर्मेशन है और बहुत जरूरी भी है। अच्छा, लेकिन एक और ये क्वेश्चन आया था मेरे मन में, ये माई का, कि ये माई सदैव माने हमेशा माई का दिल दिमाग तकदीर, माई का दिल दिमाग तकदीर हमेशा उलझा रहता है, बराबर। तो कभी कभी मुझे ये माई के बारे में समझ में नहीं आता है कि माई का है क्या पूरा, माने ये पुराना सब लेकर के आया है माई। वो उलझा नहीं रहता है, हम उलझे रहते हैं। वो तो उसके कर्म के अधीन चलता रहता है, लेकिन हम माने कौन, आई उलझा रहता है क्या? ना, आई भी नहीं उलझा रहता है। जो भी पजल है वो माइंड के अंदर है, आई में नहीं है, आई में नहीं है, माइंड में पजल है, और माई में भी नहीं पजल है, माई में भी पजल नहीं है। माई तो कर्म के अधीन उसके टाइम पर चलता ही रहता है, लेकिन माई को अभी आराम करना है, और कोई फोन की रिंग आती है, तो साले अभी अभी कहाँ आ गए, सोने के टाइम पे कहाँ आ गए। तो माइंड में पजल है, माई को पजल नहीं है, और आई को भी पजल नहीं है, लेकिन नहीं आई तो बिल्कुल सेपरेट है, आई को कोई लेना नहीं देना नहीं, बस। नहीं तो लेकिन आई मान में लो, भी उसको नहीं आई के अंदर ये जो एक आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, ये जो उसको क्वालिटी दी है ना साहब, हाँ, तो ये टाइमली चेंज होती रहती है क्या आई की? वो जैसे जैसे अंदर की दशा ऊंची जा रही है, माई से रिलेटेड रहता है वो माई से रिलेटेड है, लेकिन आई की दशा जैसे जैसे बदलती जाती है, इसकी असर माई के ऊपर पड़ती है। ये अच्छा। वो शुद्धात्मा स्वरूप, वो नहीं मेरा माई स्वरूप के है। अनुसार आई की दशा बदलती है? नहीं 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 नहीं, आई के हिसाब से माई की दशा बदल जाती है। नहीं ऐसे कैसे होगा? माई यदि नहीं खराब कर्म करेगा तो आई बिगड़ेगा ना साहब। नहीं नहीं नहीं, आई अगर जितना आई परिपक्व है, अपने स्वभाव में स्थित है, वैसे वैसे
माई की चाहे कैसे भी व्यवहार है, कैसा भी परिस्थिति है, माई को कैसी भी उलझन है, फिर भी आई की जब स्थिरता होती है, आई अपने स्वभाव में होता है, तो माई अपने आप स्थिर हो जाता है। माई के हिसाब से आई नहीं है, आई के हिसाब से माई है। नहीं आई माई का को तो माई को सपोज 70 साल तक रहने का है, कर्म करने का है, हाँ, तो अभी वो 70 साल तक आई को तो रहना ही पड़ेगा। वो तो है, फिर भी तो अलग है डिसाइड ना। कौन करता है 70 ईयर्स 80 ईयर्स? वो आयुष्य कर्म होता है। हाँ हाँ आयुष्य कर्म के अधीन हर एक जीव आता है और जाता है। कोई डिसाइड करने वाला नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है डिसाइड करने वाला। नहीं तो ये लोग उसको भी सुपारी दे देवे कि भाई उसको पहले खत्म कर लो, मैं 5 करोड़ देता हूं। तो कोई व्यक्ति के पास उसकी सत्ता नहीं है। जो भी सत्ता है वो आयुष्य कर्म जो है, और आयुष्य कर्म श्वासोश्वास पे चलता है। तो 1 घंटे का इतना श्वास, 24 घंटे का इतना श्वास, इस हिसाब से ये साल निकाले हैं। मेन श्वासोश्वास के आधार पर ये आयुष्य है। श्वासोश्वास खत्म, खेल खत्म। नहीं तो श्वासोश्वास माई का है कि आई का है? आई सेपरेट है। नहीं ये श्वासोश्वास आपने बोला ना, ये किसका है? हाँ, माई का है ना? माई का ही है। अच्छा, श्वास कौन लेता है? माई नहीं लेता है। माई के अनुसार आई रहता है। नहीं, आई ही है, वो माई के अनुसार नहीं है। अगर अज्ञान दशा है तो भी माई के हिसाब से आई नहीं है। अज्ञान दशा में भी वो माई के हिसाब से आई नहीं है। आई तो स्वतंत्र है, और ज्ञान दशा में तो बिल्कुल अपने स्वभाव में, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में है। फिर माई का कोई भी एक्शन, रिएक्शन उसके ऊपर कोई भी असर नहीं करता है। नहीं आई को डिग्री कौन देता है? माई देता है। कौन सी डिग्री? जैसे परमात्मा की। तो वो माई की डिग्री नहीं है। नहीं माई के कर्मों के हिसाब से आई को डिग्री मिलती है ना सब। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप अभी भी गलत ले रहे हैं। आई जैसे जैसे उसकी ज्ञान दशा बढ़ती है, इससे वो जीवात्मा में से अंतरात्मा, अंतरात्मा से फिर आगे बढ़ते परमात्मा। हाँ नहीं वो ये किसके हिसाब से होता है साहब? किसके हिसाब से मतलब? मैंने माई अच्छी एक्टिंग करेगा, माई एक बात समझ लो खरे जी, हाँ माई के आधार से आई नहीं है। नहीं दोनों एक अलग है, वो बात सही है। मगर आई को जो हम बोलते हैं ना कि शुद्ध आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा और जो भी कुछ है और सुपरलेटिव तो डिग्री में, वो भीतर किसके की है कारण होता डिग्री। है? माई की हरकतों से होता है ना सर? नहीं, माई की हरकत अगर गलत है फिर भी वो अंतरात्मा हो सकता है, और अंतरात्मा से परमात्मा होने के लिए बीच में माई की बहुत सारी डिग्रियां बदलती जाती है, कम होती है, जाती हुए वो धीरे 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 धीरे। तो आई जब जब डेवलप होता जाता है, अपने स्वभाव में स्थित रहता जाता है, वैसे वैसे वो परमात्मा दशा पर पहुंचता है। किसके हिसाब से? किसके हिसाब से मतलब? हाँ मैंने आई का लेना देना तो माई के ऊपर है ना साहब। माई को वो सिर्फ देखता है और जानता है, उसके आधार से नहीं है। माई को सिर्फ ज्ञेय के रूप में वो देखता है और जानता है। माई चाहे अच्छी हरकत करे तो भी वो ज्ञेय है,
माई बिल्कुल गलत हरकत करे तो भी वो ज्ञेय है। वहां पे अच्छा बुरा नहीं है कि अच्छी हरकत की मतलब अच्छा कर्म किया, ऐसा नहीं है, और गलत हरकत की तो किया, ऐसा नहीं है। सिर्फ ज्ञेय है, वहां पर सिर्फ ज्ञेय है। चाहे आप चरण विधि करो या आप न्यूज़पेपर पढ़ो, दोनों ज्ञेय है। तो वो ज्ञाता ज्ञेय संबंध में रहता है, तो वो उनकी दशा है। ज्ञेय जरूरी है, अच्छा है या बुरा है, ज्ञेय होता ही है, लेकिन ज्ञेय के आधार से ज्ञाता है ऐसा नहीं है। ज्ञेय ज्ञाता दोनों साथ में ही होते हैं। अकेला ज्ञाता नहीं होता है और अकेला ज्ञेय नहीं होता है, लेकिन ज्ञेय के आधार से ज्ञाता है, ज्ञेय के आधार से ज्ञाता की प्रगति है या दशा है, ऐसा नहीं है। समझे सुरेश जी? हाँ, दोनों साथ है, दोनों साथ ही है। सुरेश जी है तो शुद्धात्मा भी है। नहीं नहीं, मेरा थोड़ा कंफ्यूज सा हूं मैं कि आई को माई सपोर्ट करता है तो आई है। नहीं, सपोर्ट, उसके सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। है यदि आई सपोर्ट, माई सांस नहीं लेगा, माई सांस नहीं लेता है तो आई को बाहर जाना पड़ता है। अपन नहीं लेता है तो उसकी मर्जी से नहीं लेता है। नहीं नहीं ले तो लेकिन मर्जी से वो लेता है कि होता है। वो सोचे तो वो श्वास लेता है कि श्वास अपने आप आता जाता है। लेने श्वास की तो अपने आते जाता है, मगर वो लेने की डिसाइड नहीं करता है लेने कि की मर्जी है, उसके चलो पास जान दो मर्जी अभी है। ये। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, उसकी चलो मर्जी साथ नहीं में है। और भी लोग हैं सर। हाँ, लेने ओके देने की उसकी मर्जी नहीं है। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। ओके, सच्चिदानंद, फिर से आगे करेंगे। जय सच्चिदानंद। उमेश जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ, स्वामी जी बोलिए। प्रणाम। जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद उमेश जी। स्वामी जी थोड़ा सा मेरी प्रार्थना थी कि आज चित्त और चित्त शुद्धि के बारे में कुछ बताइए प्लीज। हाँ, तो ये शरीर के अंदर जी बहुत ही अगत्य की जो चित्त है वो चित्त है। जी चित्त, जी और चित्त अभी अज्ञान दशा में वो अशुद्ध चित्त है, जी जी और वही अशुद्ध चित्त ज्ञान दशा में जी। शुद्ध चित्त होता है। अच्छा जी, ठीक है। और शुद्ध चित्त वही शुद्धात्मा है। शुद्ध चित्त में शुद्ध। हाँ, तो अज्ञान दशा मतलब क्या? हाँ अभी चित्त अशुद्ध क्यों है? जी तो कि बहुत सारी जगह पर हमारा इंटरेस्ट, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 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 ठीक। बिखरा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिखरा हुआ है। जी 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 क्रिकेट का स्कोर भी जानना है, जी योगी जी क्या कर रहे हैं वो भी जानना है, मोदी जी क्या कर रहे हैं वो जी भी जानना है, जी हमारा भांजा क्या कर रहा है वो भी जानना वो, है, जी और हमारा जी बेटा अमेरिका में क्या कर रहा है वो भी जानना है। सभी जी जगह पर हमारा चित्त बिखरा हुआ है। जी तो वो बिखरा हुआ है, इसलिए चित्त प्रसन्नता नहीं होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर चित्त प्रसन्नता है तो मुख पर वो आनंद आनंद दिखाई देता है। जी 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 हाँ, अ, तो सो हाँ जी बोलिए। नहीं, आप कुछ कह रहे थे, आप बोलिए सर। जी हाँ, तो ये बहुत जगह पर अटेंड कर रहा है ना, जी जी। इसलिए वो बिखरा हुआ है। तो ये अच्छा चित्त जो है, अगर चित्त जी एकाग्र हो है जी तो वो वहां पर ज्ञान की भी कीमत नहीं है। ज्ञान होए तो ही चित्त एकाग्र हुए, ऐसा नहीं है। हाँ बहुत जी। साधु संत लोग ऐसे होते हैं, उसकी चित्त प्रसन्नता बहुत ही अच्छी होती है अच्छा जी। पूर्ण दशा में, तो वो जैसे अच्छा गुलाब के फूल खिले हुए हैं वैसे हाँ लगते हैं।
आत्मा नहीं जाना है तो भी, जी जी जी। तो वो चित्त प्रसन्नता का कारण है। स्वामी जी, यहाँ पर एक बात पूछना चाहता था। चित्त वृत्तियों से जुड़ा होता है। ये वृत्ति बड़े फंडामेंटल लेवल पर या बड़े सूक्ष्म स्तर पे ये वृत्ति होती क्या है? तो वो वृत्ति। चित्त हाँ जी। वृत्ति भटकती है, ऐसा नहीं, सुना ये है वृत्ति हाँ, मैं होती वही क्या है? समझा, जी मैं जी वही समझा रहा हूँ। जी। वृत्ति यानी कि चित्त जहां जहां पर भी जाता है, हाँ हाँ। वो जा रहा है, हम्म, वो जहां उसको इंटरेस्ट है वहां वो जाएगा, तो वो जी। जा रहा है, वो उसकी वृत्ति है। अच्छा, चित्त का मतलब ये चित्त जाता है भटकना या है, वृत्ति जाती है? चित्त भटकना, चित्त भी जाता है। अच्छा, चित्त भी जाता हाँ, चित्त है। जी बाहर भटकता रहता है, जी जी जी। वो शरीर के बाहर भी जाता है। जैसे अभी आपकी आंखें बंद है, जी अमेरिका अगर आपने देखा है, हाँ जी हाँ जी। तो अमेरिका में जो जो आपने देखा है वो आप आंख बंद करके अभी भी देख सकते हो, जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी। और जो नहीं देखा है वो देख सकते हो। नहीं नहीं, वो नहीं देख सकता। हाँ, तो जो जो हमने देखा है वहां हमारा चित्त जाता है, वहां हमारा चित्त एकाग्र होता है, तो वो चित्त वृत्तियां वहां जाती है। तो स्वामी जी, जब जब चित्त शांत या प्रसन्न होता है, मतलब आध्यात्मिक स्तर पे जब चित्त साफ होने लगता है, पवित्र होने लगता है, शांत हो जाता है, प्रसन्न होता है, तो क्या वृत्तियां बहुत कम हो जाती हैं या वृत्तियां खत्म हो जाती हैं? सब वृत्तियां फिर भीतर की ओर जाती है। एक भीतर थोड़ा की ओर दाखला देकर, एग्जाम्पल देकर बताएंगे क्या? कि चित्त की वृत्ति, वृत्तियां भीतर की ओर जाती हैं, जो आपने बोला, हाँ, तो एक कोई मतलब एग्जाम्पल देकर जहां तक दाखला। बाहर आप, जहां तक आपको बाहर इंटरेस्ट है, जी वहां वहां चित्त की वृत्तियां वहां भटकती, वहां जाएगी। आप बैठे हैं ठीक है। सत्संग में, हाँ लेकिन आपने अगर 8 बजे कोई जगह पे पहुंचने का निर्णय किया है हम्म। और 7:30 सत्संग में बैठे हैं, जी कब निकलूं, हाँ तो जी हाँ जी। आप सत्संग में बैठे हुए सत्संग को सुनते हुए भी आपका चित्त बाहर पहुंच गया है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बोला आप। जी बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल। फिर सिर्फ आपका शरीर ही होता है। शरीर ही वहां होता है। अच्छा। हाँ, तो फिर वो पूछे कि उमेश जी क्या सुना आपने, हाँ हाँ तो कुछ नहीं बता पाएंगे आप, हाजिर हाँ। होते हुए भी, जी जी जी। क्योंकि आपका चित्त और चित्त की जो वृत्तियां है, हाँ जी जहां आपको जाना है, हाँ जी लेट होने की वजह से वो बाहर निकल गए सब, हाँ कि जी हाँ चलो जी, अब तो मुझे बिल्कुल। जाना ही पड़ेगा, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो जी बैठे हैं सत्संग में, फिर भी कुछ सुना ही नहीं देगा, आजू बाजू वाले कौन है वो जी पता भी नहीं चलेगा आपको, देख जी जी पाएंगे जी लेकिन कौन है पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जी। चित्त वहां पे हाजिर नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो चित्त फिर बाहर निकल गया, जहां जाना है वहां। और मान लीजिए अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लूं कि 7:30 बजे तक मैं सत्संग में बैठा हूं, 8 बजे मुझे कहीं जाना है, लेकिन मेरा ध्यान सत्संग से हटता नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को एक क्लैरिटी है कि अगर मैं नहीं भी जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को सत्संग ध्यान से सुनना है, तो क्या बराबर, ये वृत्ति फिर भीतर की तरफ जा रही है? हाँ, वो वृत्ति फिर भीतर में जाती है, बाहर नहीं जाती है, क्योंकि आपको हो हाँ गया कि समझ। मैं नहीं जाऊंगा तो भी कोई हम्म। फर्क नहीं पड़ेगा। तो तो क्या कोई, जी, हाँ, बोलिए। तो तो क्या कोई ऐसी स्थिति है जिसमें चित्त वृत्ति के बिना भी होता है, या चित्त जब भी होगा तो वृत्ति के साथ ही होगा? निरावृत्ति चित्त भी चित्त होता है? बिल्कुल होता है, और अच्छा जी। जब चित्त वृत्ति शांत हो जाती है जी। तब आनंद शुरू होता है। आ जहां अब तक आई बात।
चित्त शांत नहीं है, चित्त हम्म, वृत्तियां भटक रही है, वहां जी। तक आपको आनंद नहीं आएगा और चित्त प्रसन्नता आपके मुख पर दिखाई नहीं देगी। जी जी चित्त प्रसन्नता आपका मुखारविंद, आपके तो आंखें जो है जी वो बता रही है। जी जी जी। तो इसका मतलब ये हुआ स्वामी जी, लास्ट पॉइंट है वैसे मेरा, कि चित्त की वृत्तियों का भीतर जाना और चित्त का शांत होना, ये हाँ ये जब भी होगा इकट्ठा होगा हाँ, जब लगभग। चित्त शांत होता है हाँ, तो वृत्तियां अपने आप भीतर में चली जाती, अंतर्मुखी हो जाती है। अंतर्मुखी हो जाती है, ठीक है, हाँ, फिर समझ। आपको बाहर कुछ भी याद नहीं आएगा, फिर बाहर का कुछ भी याद, जी कुछ भी याद नहीं आएगा। लेकिन वो चित्त शांत हुए ज्ञान से हम्म, तभी ये अनुभव होता है। और जी चित्त, स्वामी जी। एक चित्त वृत्ति शांत करने के लिए, चित्त शुद्ध करने के लिए ये जी कीर्तन भक्ति है, सामायिक है, जी, सब ये प्रयोग इसी का ही है। ठीक है स्वामी जी, समझ आ गया, बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया। जय सच्चिदानंद हाँ, स्वामी, जय। जय सच्चिदानंद, प्रणाम प्रणाम स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद डॉक्टर नीना बहन। वृत्तियों का भीतर जाना। जय सच्चिदानंद बिहारी जी, कोटि कोटि जय वंदन। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। लास्ट मंथ दीपकानंद जी ने अभाव तिरस्कार पे 1 महीना लिया था सामायिक के लिए, तो वो अच्छा चला था। पर इस बार नीना बहन को जो आहार संबंधी सामायिक लिया है कि 6 स्वाद आने चाहिए या हमको फोकस करना है, ये मेरे से हो नहीं रहा है या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 1 वीक हो गया, आई एम अनेबल टू डू इट। तो उसमें तो बहुत ही जागृति और चित्त की एकाग्रता होती है, तभी पता चलता है कि ये चीज हम खा रहे हैं तो उसमें क्या क्या है। मेथी है, गुड़ है, नमक है, ये सब सभी का टेस्ट पता चले कि नहीं ये नमक का टेस्ट है, ये मेथी का टेस्ट है, तो वो सभी टेस्ट को जानना जी, वो बहुत ही जागृति का काम है। अभी तो धीरे धीरे वो डेवलप होगा। अभी यही एक्सरसाइज चालू है कि इस सब को जानना है कि कहाँ राई आई, कहाँ मेथी, नमक, तीखा मीठा। ये तो तीखा मीठा तो ठंडा गरम तो पता मुंह पे चलता रखते ही है। मालूम पड़ जाता है कि ये तीखा है कि ये नमक है। लेकिन उसमें क्या क्या डाला है वो भी पता चले तो वो बहुत सूक्ष्म जागृति की बात है। मतलब एक ही वस्तु में सारे स्वाद मुझे पता चले, ऐसा जैसे अभी पोहा खाया, उसमें शक्कर आई, नींबू आई, नमक आया, तीखा आया। हाँ, तो तो सबका टेस्ट के भी इसमें कोई पूछे कि इसमें क्या क्या डाला है, अगर धनिया डाला है तो उसका भी टेस्ट आवे, नींबू डाला है तो उसका भी, तो आप वो बता सको कि भाई इसमें नींबू है, ये है, वो सभी चीज आप गिना सको। वो सभी टेस्ट आपने लिया है, हाँ तो आप गिना पाएंगे। हाँ, तो ये तो साधारणतया आ ही जाता है ना कि इसमें तीखा है, हरी मिर्ची है, नींबू है, थोड़ी शुगर भी है, ये टेस्ट तो आ ही जाता है साधारणतया भी। तो ये सभी टेस्ट खाते समय पर एट ए टाइम आने चाहिए। अच्छा, अभी तो हम बात कर रहे हैं इसलिए वो गिन कर कह रहे हैं, लेकिन जब हम एक लेते हैं, एक और, हाँ, तो वो उसमें सब वो टेस्ट, ये इसका टेस्ट है, ये इसका टेस्ट है, ये है। तो इस तरह से जब आप एकाग्रता के साथ, चित्त एकाग्र के साथ आप खाते हैं और आपका पूरी जागृति यहाँ पर है खाने के समय पर, तभी वो आपको एग्जैक्ट अनुभव होगा। क्या जागृति है खाने के समय पे? ये चारों टेस्ट आ गए, उसके बाद क्या? एक तो और सभी डाला टेस्ट मुंह है। में। हाँ, तो वो चबाते समय कौन सा टेस्ट आपको अच्छा लगता है,
क्या बाता है, क्या नहीं बाता है, कितना बाता है। हमारा ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मतलब के इसमें कितने इन्वॉल्व होते हैं, कितने खुश होते हैं, वो सभी एट ए टाइम। कभी कभी तो खाना देखकर ही पता चल जाता है कि इसमें कोई बरकत नहीं है। जी पता चलता है ना, हाँ, देख के नहीं साधारण खाने तौर की पे। हाँ नहीं, साधारण तौर पे पता चलता है। खाना ही ऐसा हो कि जो देखकर ही उसको ऐसा लगे कि अरे वाह बहुत अच्छा है, उसकी सुगंध वगैरह देखकर। तो जी वो सब खाने के समय पर वो अंतःकरण भी कितना खुश है, अंतःकरण कितना नाराज है, और ये सब टेस्ट एट ए टाइम हम जान सके, वो दीपक आनंद जी कहना चाहते हैं। इसमें उणोदरी भी आया हुआ है इस एक्सरसाइज में। हाँ, उणोदरी भी आता ही है ना। तो उणोदरी कहाँ तक टिकती है वो भी देखने का है। घर पे अकेले है और कोई दबाव करने वाला भी नहीं है, जी तो आप अच्छी तरह से उणोदरी कर सकते हो। लेकिन आप सब ग्रुप में हो, वैरायटी का खाना हुआ है, और सत्संग में से आप आते हो, सत्संग बहुत अच्छा निकला है, सभी लोग खुश है, जी हंसी मजाक चल रही है, खुश है, और फिर सब खाना बैठते हैं, तो बातें करते करते हंसते हंसते खाते हैं। तो उस टाइम पर उणोदरी रहती है या नहीं रहती है, वो सब देखने का है। ये बात मुझे फिट क्यों नहीं हो रही कि मुझे ये करना है। क्यों फिट नहीं हो रही? माँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों मुझे ये बार बार पूछना पड़ रहा है कि मुझे क्या करना है इस एक्सरसाइज में। तो अगर आपको इतने डिटेल्स में नहीं जाना है तो बड़ा बड़ा सुर में रखने का है। डिटेल हाँ। समझाइए। नहीं, डिटेल्स में ले जाने के लिए तो ये प्रयोग करा रहे हैं कि जी भाई खाने समय पर जागृति कैसी होनी चाहिए, क्या क्या है, कितने रस हम ले रहे हैं, वो सब जागृति बढ़े, और एकाग्रता के साथ चित्त हाजिरी में खाना खावे, यहाँ पहुंचाने के लिए तो ये सब प्रयोग है। जी जी क्योंकि ज्यादातर हम एकाग्रता के साथ शांति से कभी खाने की आदत ही नहीं है। ज्यादातर बातें करते करते फैमिली सभ्यों के साथ ही हम खाते हैं, और जी कई बार तो टीवी भी चालू होता है, गाना भी चालू होता है, कोई भजन सुनते तो भजन चालू होता है, जी तो ये सभी के साथ चलता है। और अभी तो मोबाइल का मैसेज देखते देखते भी खाना खा लेते हैं। जी तो बिहारी आनंद जी, हाँ, फिर वो सोचना तो होता ही नहीं है ना कभी खाते खाते। कि क्या क्या? खाया। नहीं नहीं, खाते खाते कहीं और चले जाते हैं ना हमारा चित्त। हाँ, तो सिर्फ फिर तो वो पोस्ट ऑफिस में जैसे पोस्ट डाल रहे हैं, इसलिए खाना ही डाल रहे हैं ये डब्बे में। हाँ मीना बहन, जी हाँ, फिर ऐसे ही डालते रहते हैं, क्या खाया, क्या टेस्ट है, कुछ नहीं। कुछ मालूम नहीं हाँ, वो पोस्ट ऑफिस के डब्बे को कहाँ पता चलता है कि कि कौन सी कौन सा चिट्ठी है। लेटर आया, किस कितना अगत्य का है, कि बेफजूल है, कि क्या है, कुछ कुछ पर अंदर जाता है बस। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम बिना जागृति से जब हम खाते हैं तो क्या खाया, क्या टेस्ट था, इसमें क्या है क्या नहीं, कुछ पता नहीं चलता है। जी पेट भर जाता है तो भी पता नहीं चलता है, बस बातें में होते हैं, हंसी मजाक में ही होते हैं। फिर एक गले तक आ जाता है तब पता चलता है कि अब पेट भर गया है। जी वहां हमारा हित में क्या है, हमारा हित में क्या है, वो सब नहीं रहता है। जी आप 2-3 दिन बारगाम चली जाओ,
तो आपका जो घर का रूटीन है वो अपने आप टूट जाता है। हाँ। और अंदर से भी होता है कि अभी जाने दो, हाँ अपने आप टूट जाता है। हाँ, और अंतस्करण आपको मान लेता है मान उसको। लो कि कोई महात्मा के घर जाके आप सो गई है, बराबर, और अपने घर में सुबह 4 बजे उठती है, तो यहाँ अगर आप उठेंगी तो तुरंत पता चलेगा भाई मैं लाइट जलाऊंगी तो उसको ऐसा होगा, वो आएगा, वो पहले ये सोच लेते हैं। हाँ, फिर और मन को तो वैसा चाहिए ही कि चलो भाई आज आराम कर लो। हो जाओ। हाँ, थोड़ा सर भी दुख रहा है और सर्दी भी और जुकाम भी हो रहा है, चलो सो जाओ। जी हाँ, अंदर वाले तो तैयारी है, सुलाने के लिए, बराबर जी। हाँ, समझाने के लिए भी तैयार है और सुलाने के लिए भी तैयार। जी तो किसी भी परिस्थिति में हमारा जो है नियम, वो जी नियम पकड़ रखते हैं तभी प्रगति होती है, लेकिन सामान्य जीव से ये नहीं हो पाता है। अगर जी। अपनी जगह पर है, अपने घर पे है, तो वो इजीली कर सकती है। हाँ लेकिन थोड़ा भी रात को लेट सोते हैं तो फिर सोते समय ही नक्की हो जाता है कि कल सुबह नहीं उठना है, आज थोड़ा लेट हो गया है। तो प्यारी जी, सॉरी, हाँ, मैं पूछ सकता हूँ, तो इसके संबंध में सामायिक का हेतु बताया ना, सामायिक क्यों करना है, सामायिक का बराबर। हेतु क्या है, मूल हेतु? तो उसके संबंध में सामायिक में ये सब भी तो जानना है ना। सामायिक यानी क्या, क्योंकि हम अपने स्वभाव में बैठना, आत्मा का जो देखने का और जानने का स्वभाव है, तो वो स्वभाव में बैठना, और ये मन वचन काया अंतस्करण सब सचर है, चंचल है, तो वो तो चलते ही रहेंगे। तो वो जो चलता रहता है उसको देखने का और जानने का, वही सामायिक है सबसे बड़ा। सामायिक यानी स्वभाव में बैठना, स्वभाव में स्थिर रहना, वो सामायिक है। और फाइल नंबर 1 में जो कुछ भी होता है उसको देखने का है और जानने का है। नीनाबेन, जी, फाइल बराबर। नंबर 1। जी हाँ, बराबर। हाँ, फाइल नंबर 1 तो चलती रहती है ना जी, नॉन स्टॉप। हाँ नॉन स्टॉप, जी, सांस भी चलती रहती है, बूढ़े भी होते रहते हैं, अपने आप सब होता ही रहता है। होता ही रहता है जी। हाँ, शुद्धात्मा बूढ़ा होता है? नहीं, हाँ, वो तो अचल है। क्या है? अचल है, अचल है। और ये जो मन वचन काया अंतस्करण है सब चंचल है, रिलेटिव है। रिलेटिव यानी बढ़ेगा घटेगा, ओके और धीरे 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 खत्म हो जाता है। ओके, ओके जी, जय सच्चिदानंद। ये खाने का समय तो भी समझ में आ गया ना, कि खाना के संबंध में हमारा देखना जानना जी शुरू हो, इसीलिए। हाँ, ओके जी। जय सच्चिदानंद, डॉक्टर जय भारती बहन, सच्चिदानंद। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद भारती बहन। जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न यह है कि अपने को किसी को दुख देने का इच्छा नहीं है, फिर भी अचानक दूसरों को कभी कभी दुख हो जाता है, जब हाँ, अपन क्या करना? कि कुदरत क्या देखती है कि हमारा देने का भाव नहीं है और किंचित मात्र भी ऐसा हमारा एक्शन भी नहीं है, फिर भी अगर किसी को दुख पहुंचता है तो वो उसकी अज्ञानता के कारण होता है। हम दुख देना नहीं चाहते, लेकिन उसके हिसाब से हमारा वाणी वर्तन व्यवहार गलत लगता है, इसलिए उसको दुख होता है। समझे? हम देना नहीं चाहते, लेकिन हमारे व्यवहार से उसको दुख पहुंचता है, हमारी वाणी से दुख पहुंचता है। तो वो उसके हिसाब से नहीं है, उसकी मान्यता के हिसाब से नहीं है,
इसलिए हमको दुख, उसको दुख हो रहा है। अच्छा तो वो उसका प्रॉब्लम है, उसकी मान्यता के आधार पे नहीं है, इसलिए होता है। हम दुख देते नहीं है, हम अच्छा दुख देते वो कैसे कह सके? अगर हम उसका अपमान करें, उसको गालियां देवे, उसका इंसल्ट करे, तो वो दुख देने का हुआ। अच्छा। हाँ, तो कभी ऐसा होने से मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाते, तो जब क्या करना अपन? किसको प्रतिक्रमण मिसअंडरस्टैंड? करना? नहीं, हाँ, कभी मतभेद हो जाता, कभी ऐसा होने से हाँ, तो मीन्स मतभेद हो जाता है। रिलेशंस में वो मिसअंडरस्टैंडिंग आया तो दूसरा हाँ, लोग अलग मुंह मिसअंडरस्टैंडिंग छोटा आता करके है बैठते, बात भी नहीं हमको। करते, ऐसा करते कुछ लोग। हाँ, तो मान लो कि उसके हिसाब से व्यवहार नहीं है, तो हमारे व्यवहार की वजह से उसको दुख होता है, तो वो रूठ भी जाते हैं, बात भी नहीं करेंगे। तो हम क्या या कर सकते हैं उसमें? तो फिर प्रतिक्रमण बताइए करने क्या का है। करना? हाँ प्रतिक्रमण करने का, उसको पूछने का है, भाई क्या कुछ हमसे कुछ गलती हुई, क्या हमारा कोई व्यवहार आपको व्यवहार की वजह से चोट पहुंची है, वो पूछ लेने का है। अगर वो बताता है, बोलता है, तो सुनने का है और करेक्ट करने का है। अच्छा। हाँ, और एक बोलिए। है मुझे, दूसरों का नहीं है, तो ये भी जानने का है। कुछ लोग स्टूडेंट्स ऐसा करते कि मार्क्स बराबर नहीं आए बोल के सुसाइड कर लेते। कुछ लोग हाँ, पिताजी नहीं माने कुछ, उनका बात बोल के सुसाइड कर लेते। और सुसाइड के बारे में दादाजी क्या बोलते हैं, और वो हाँ, हाउ ऑपरेट्स? सुसाइड इज हाँ, बैड, फिर भी बहुत लोग करते रहते, वो मुझे समझ बराबर। में नहीं आया। तो वो क्या है को उसने उसके आसपास के जो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट में उसने ऐसा बोला है कि नहीं मेरा फर्स्ट नंबर ही आएगा, फर्स्ट ही आएगा। वो बोल बोल के इतना सारा उन्होंने अपना ईगो बढ़ा दिया है, और समाज में अपनी छाप अच्छी करने के लिए वो बोल रहा है, और इससे गलत रिजल्ट आता है, तो फिर उसका जो अहंकार है, वो उसके अहंकार को बहुत बड़ा असर होता है। तो फिर उसको लगता है कि भाई मम्मी भी बढ़ेंगी, पापा भी डांटेंगे, तो फिर उसको ऐसा लगता है कि इससे अच्छा है कि मर जाना। तो वो रिजल्ट के निमित्त से उसकी आयुष्य कर्म खत्म होती है, तभी वो सुसाइड कर पाता है। उसका आयुष्य कर्म ही इतना है, और ऐसे निमित्त से ही उसका आयुष्य कर्म खत्म होने वाला है, जिंदगी खत्म होने वाली है। लेकिन लोगों को बुद्धि के हिसाब से क्या लगता है कि रिजल्ट खराब आया इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। यस। तो ये जगत की भ्रांत भाषा है। क्या है? भ्रांत भाषा। भ्रांत भाषा है। लेकिन हकीकत में उसका जो आयुष्य कर्म है वो पूरा होता है। अच्छा हाँ, और रिजल्ट उसका निमित्त बनता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो रिजल्ट निमित्त बनता है, और वहां पर उसका आयुष्य कर्म पूरा होता है, तो इसके निमित्त से वो सुसाइड करता है। मगर ये सुसाइड का आफ्टर इफेक्ट्स कैसा रहते, और ऐसा भाव प्रीवियस बर्थ से कर क्या है? क्योंकि क्या वो लोग सुसाइड जब से भी आई मीन आफ्टर इफेक्ट कैसा रहता? और क्योंकि
दादा भगवान ने क्या और वो लोग बताया? पहले से भाव ऐसा करके लाए क्या सुसाइड का? नहीं, भाव करके लाए ऐसा नहीं, लेकिन आयुष्य कर्म खत्म हुए और एग्जाम निमित्त बन जावे। ये अच्छा अच्छा दोनों का मेल होता है तभी आयुष्य कर्म का अंत और एग्जाम का निमित्त, फेल होना वो निमित्त, अच्छा और वहां पर वो आयुष्य कर्म की रेखा कटती है। अच्छा अच्छा। हाँ ओके इसे भी, मगर हाँ बोलिए। उसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या रहते हैं बिहारी आनंद जी? दादा भगवान ने क्या बताया कि एक बार वो अपघात करता है, सुसाइड करता है, तो बार बार उनके अंदर वही पड़गा पड़ते रहते हैं। अच्छा हाँ, कि 7 जन्म तक उसका वो पड़गा रहता है। हम्म, उसको यही विचार आते रहते हैं कि मैं मर जाऊं, मेरी जिंदगी का कोई काम नहीं है, मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मुझे कोई, तो ऐसे करते करते ये पड़गा उसके अंदर पड़ते रहते हैं। तो 7 जन्म तक ऐसे पड़गे पड़ते रहते हैं। हम्म। अपन ये एटीट्यूड चेंज कर सकते क्या उन वैसे लोगों से बात हाँ करके? कर सकते हैं ना। अपने को एटीट्यूड मालूम चेंज, हुआ तो अपन कर सकते हैं। हाँ। लाइफ हैज ए तो पर्पस। जब भी मान लो कि हमारे हिसाब से रिजल्ट नहीं आया है, तो अपघात करने की जरूरत नहीं है। वो या रिजल्ट का स्वीकार करना है और कहाँ कहाँ क्या गलती हुई वो समझने का है। हाँ तो फिर आप अच्छे गुण ला सकेंगे, अच्छे नंबर ला सकेंगे। लेकिन अपघात करना वो उपाय नहीं है। अगर हमारे हिसाब से नंबर लाना है, हमारे हाँ हिसाब से करेक्ट। फर्स्ट आना है, तो ये परीक्षा में क्या गलती रह गई, क्या हमारी कसर रह गई, वो देखकर फिर आगे बढ़ना है। अपघात करना जरूरी नहीं है। समझे भारती बहन? या ओके डॉक्टर मंजूबेन। आप ओके जैसे और एक ये है नहीं, तो बाद में वी हैव वन मोर पर्सन हियर। हाँ, फिर लेते हैं ओके बाद में। ओके आफ्टर आई फिनिश आई कम बैक टू यू। हाँ बोलो काजल बेन। जैसे काजल बेन आवाज अनम्यूट। મારો પ્રશ્ન એવો છે મારે અંતરાય કર્મ વિશે પૂછવું છે કે અંતરાય કર્મમાં જ્યારે મને અંદરથી એવું ઊભું એવું ન થાય કે મારે સત્સંગમાં જાવું છે, ઈ પણ એક અંતરાય છે. અને જ્યારે મારે અંદર એવું છે કે મારે જાવું છે અને કોઈ મને રોકે છે, ઈ પણ અંતરાય છે. પણ જ્યારે અંદર ઊભું ન થાય ત્યારે જે અંતરાય છે ત્યારે એનો જે ભોગવટો ન લાગે કે એમ કે એની બળતરા ન અસર ના લાગે. લાગે ને. હા બરાબર. અને અને જી જવું હોય અને ને જી જવાનું ના મળે તો બરાબર એને અસર થાય. હા તો આમાં ભારે અંતરાય તો જવું છે અને જવાનું મળે એ જ કહેવાય ને. બરાબર. એટલે એમાં તમને નિમિત્ત રોકનાર નિમિત્ત દેખાય છે અને પેલો અનિશ્ચયને કારણે જવાનું મન થતું નથી, જવાનો આવેગ આવતો નથી, એટલે ત્યાં આગળ પોતાની ભૂલ દેખાતી નથી. ખાલી અનિશ્ચયને કારણે અટકી જાય છે. બધી જ સગવડ છે, બધી જ વસ્તુ છે છતાંય તો ત્યાં આગળ એને એટલી બધી અસર થતી નથી. પણ જ્યારે બીજી વ્યક્તિ એને રોકે છે જવું હોય ને, ત્યારે એને બહુ અસર થાય છે કે આ મને કેમ જવા દેતા નથી, મારું કઈ કામ નથી તોય કેમ રોકે છે. એટલે એની વધારે અસર થાય છે. કારણ કે हिंदी में प्लीज। हिंदी वाले सुन रहे हैं? हाँ, डॉक्टर भारती बेन ने याद दिलाया। हाँ, तो जब भी हमको सत्संग में जाना है
और सामने वाली कोई व्यक्ति हमको जाने नहीं देती है तो हमको बहुत असर होता है कि ये व्यक्ति मुझे जाने नहीं देती है, मेरे पास टाइम है, मेरा कुछ काम नहीं है इसको, फिर भी वो मुझे जाने नहीं देती है, क्योंकि उसमें उसको निमित्त दिखाई देता है कि इसकी वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूं, इसलिए दुख ज्यादा बढ़ जाता है इसकी वजह से। लेकिन मेरे अनिश्चय के कारण, मेरे प्रमाद के कारण मैं सत्संग में नहीं जा रहा हूं कि नहीं जा रही हूं, तो वो उतना असर उसको नहीं होगा, क्योंकि सामने कोई निमित्त नहीं है ना व्यक्ति के रूप में। हाँ हाँ देखिए, खुद का अनिश्चय वो भी बहुत बड़ा अंतराय है। हाँ तो वो जब सामने कोई व्यक्ति नहीं है और हमारा अनिश्चय हमको जाने नहीं देता है, तो वहां बहुत जागृति रखनी पड़ती है। हाँ और अनिश्चय के सामने निश्चय करने का और जाने का है। हाँ तो ये हमारा पुरुषार्थ है। અને સામે નિમિત્ત છે, નિમિત્ત ને લીધે જવા નથી મળતું, ત્યારે નિમિત્ત ને એને આપણા કર્મના હિસાબે એવું બધું કરવું પડે છે, તો ઈ છે ને એના લીધે એવું નથી બિલકુલ રહેતું, અંદર એના માટે છે ને બહુ અભાવ ને તિરસ્કાર ને બધું ઊભું થઈ જાય છે. हाँ, એટલે हिंदी पांचवा संस्कार तो हिंदी हिंदी प्लीज। हाँ, हमारा जो पिछला जो संस्कार है ना, वो तो पूरा बुरा ही भरा हुआ है। हाँ तो जो पिछला संस्कार है वही बाहर आएंगे ना। हाँ और उसके सामने हमारा ज्ञान प्रकाश, हाँ ज्ञान प्रकाश बोलेगा कि उसका कोई दोष नहीं है, वो तो सिर्फ निमित्त है, हिसाब आपका है। लेकिन अंदर से अज्ञान वाला क्या बोलेगा, हर वक्त हमारा थोड़ा होता है। हाँ तो इस वजह से ये दोनों के बीच में धर्म युद्ध होता है, अज्ञान हाँ दृष्टि और ज्ञान दृष्टि। हाँ तो ये दोनों के बीच में, और जिसका जोर ज्यादा है वो जीतती है। ज्ञान तो अभी बच्चा है ना। हाँ हाँ, और वो तो अनादि जन्म से रुष्ट पुष्ट हो गया है, पक्का हो गया। हाँ इसके लिए એટલે उसकी जीत हो रही है। એટલે મારે પ્રશ્ન એવો જ છે કે જ્યારે મને અંદર ઊભું ન થાય કે મારે જવું છે પણ સામેવાળા રોકે છે, ત્યારે બહુ નિમિત્ત માટે એવું ઊભું થાય છે, પણ પોતાનું એટલે આવા સંજોગોમાં પણ ગમે ત્યારે પોતાની ભૂલ મને દેખાતી નથી, મને એવું જ થયું. બરાબર, પેલું તો સ્પષ્ટ નિમિત્ત દેખાય છે કે જે પતિ હોય કે સાસુ હોય કે જે હોય, પણ આમાં અનિશ્ચયમાં કોઈ નિમિત્ત દેખાતું નથી. હવે અનિશ્ચય એ પણ મોટામાં મોટો અંતરાય છે, એ પણ મોટામાં મોટું નિમિત્ત છે, અને નિમિત્ત તરીકે દેખાતું નથી, એ વ્યક્તિ સ્વરૂપે હોય તો દેખાય છે. પણ આ અનિશ્ચય મોટો મોટો નિમિત્ત છે, જેને કારણે આપણે અટકી જઈએ છીએ. તો એ આપણો તેમાં છે ને સળગવાનું આવે નહીં, બળતરા ન થાય, એટલે પછી બહુ એવું પોતાની ભૂલ જેવું બિલકુલ ન લાગે. બરાબર બરાબર, કારણ કે એમને તો ખબર નહીં પડતી કે આ આપણો દુશ્મન છે. હા, मित्र ने स्वांगे में ही दुश्मन छे, वो मित्र के रूप में रहते हैं लेकिन वो हमारे दुश्मन है। क्योंकि वो ही हमको सत्संग में जाने के लिए रोक रहे हैं और इतनी अच्छी तरह से हमको समझा देते हैं कि हमको पता भी नहीं चलता है। बिहारी जी, हाँ, हम बच्चों लोग को प्रार्थना करवाते हैं, वो जो डेली प्रेयर है ना, और उसमें आता है कि मैं मेरा
सत्संग कोई भी संजोगों में चूकू नहीं, ऐसी दादा भगवान कृपा करना। तो इस तरह से सत्संग के सभी अंतराय आसानी से टूट सकते हैं। हाँ, तो वो प्रार्थना इनको भी बता सकते हैं ना। हाँ, वो उनकी भतीजी को मिला है, भांजी को। भांजी नहीं, भतीजी ना। हाँ, बत्री। हाँ, ठीक है। तो वो भी वैसे वो बहुत अच्छा है। जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैंने बहुत भावना की कि मेरा सत्संग छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी हो। तो वो बहुत अच्छा फल मिला है मुझे अब तक। लेकिन कहीं पर हम ऐसा होगा, ठीक है ऐसा होगा तो जाएंगे, नहीं तो देखेंगे, तो फिर ऐसा हो जाता है। એને મારો एक्चुअली માં સવાલ તો એવો જ છે કે મારે અંદરથી જવું જ છે, પણ મને રોકવા વાળા છે, એટલે મને બળતરા આ જ વાતની છે। ये મારી બળતરા આ જ છે। प्रार्थना करते रहे બહુ तो कोई संजोग नहीं आएगा ऐसा, फिर सत्संग अब सामने से आएगा। હું અત્યારે તો બહુ સળગું જ છું, હોડી સળગે એમ। ये इसीलिए ये बिहारी आनंद जी ने बताया कि जब पता नहीं चले तो बाद में बैठकर समझ लो और अपनी गलती को सुधार लो। हाँ। तभी तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो धक्का है ना। हाँ, बोलिए बिहारी आनंद जी। और ये अक्रम मार्ग में अनिश्चय सबसे बड़ा अंतराय है। सही बात, वेरी गुड। क्योंकि अक्रम विज्ञान का ज्ञान है, क्या है कि वो हमको पूरा बमा देता है, लेकिन हमारा जो अनिश्चय है, वो अनिश्चय सबसे बड़ा अंतराय है। हम व्यक्ति के रूप में अंतराय देख सकते हैं, लेकिन खुद में हमारा भीतर में जो अनिश्चय रूपी अंतराय है, अनिश्चय है, उसको हम देख नहीं पाते दुश्मन के रूप में। तो यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, अनिश्चय। काजल बहन, समझ में आया? उनकी कनेक्टिविटी थोड़ी पुअर है। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय Okay, सच्चिदानंद। Jai Satchidanand, Jai Satchidanand. But even quickly, if we can finish in 2, 3, 5 minutes quickly. बोलिए। मेरा प्रश्न कुछ नहीं है। I want to tell you, anybody having such intentions, they can meet you or Bihari Anand ji or any one of you. Oh, surely, And yes, they change their attitude. yes, you can do that. कर सकते हैं आप। हाँ, हाँ, तो पैसा किसी को आपघात करने का, आत्महत्या करने की अगर ये कुछ बहुत ज्यादा विचार आते तो वो कोई भी आप तरह से बात करवा सकते हैं। हाँ, ओके, वही पूछने का था और कुछ नहीं। आपका फोन नंबर भी दे सकते हैं ना? ओके, यस, ऑलवेज एनी टाइम। भारती बहन, थैंक यू। जय ओ भारती बहन, सच्चिदानंद। जस्ट अ मिनट, हाँ, बोलिए। बिहारी वांट टू से समथिंग, बोलिए। या भारती बहन, ज्यादातर अपघात करने का मन स्त्री प्रकृति को ज्यादा होता है। थोड़ा भी उसके करेक्ट है। थोड़ा भी वो बीच में आ जावे, दबाव आ जावे, संजोग के सकंजा में फंस जावे, तो सबसे ज्यादा विचार स्त्री प्रकृति को अपघात करने का ही आता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि इस हिसाब से ये प्रकृति बहुत ही निर्बल है। थोड़ा सा भी दबाव आया, अगर कोई लांछन लग गया, कोई चारित्र का लांछन लग गया या कोई आरोप लग गया, तो उसको तुरंत ही ऐसा आएगा कि अभी मुझे जीना नहीं है, बस अभी मर जाना है। ओके। और ज्यादातर ये होता है कि जब उसका पतिदेव गुजर जाता है तो उस समय पर तो बहुत उसको रहता है, अब मुझे जीना नहीं है, अब मुझे, तो इसलिए उसके साथ में 4-5 स्त्री बिठा कर रखते हैं। अच्छा, हाँ, नहीं तो वो सर पटक कर गुजर जावे, अपघात भी कर दे। उसकी स्थिति ऐसी होती है मन की। अच्छा, तो इसीलिए जब भी किसी स्त्री का पति गुजर जावे तब 3-4 स्त्री उसके नजदीक में ही रहती है। अच्छा, बहुत ही खराब स्थिति होती है उस समय पर स्त्री के मन की। ओके। और बात बात में रोती है वो, बहुत उसको पछतावा होता है
कि मैंने उसकी हाँ। बात सुनी नहीं, मैंने कभी उसको गंभीरता से नहीं लिया, मैंने उसको बहुत दुख पहुंचाया, मैंने उसका ख्याल नहीं रखा, वो बात हाँ। याद कर करके वो बहुत ही रोती है, बहुत दुख होता है। तो अच्छा। ये जो स्थिति है ना उनकी, वो मनोस्थिति है, वो अपघात करने के लिए प्रेरित करती है और उसको बार अच्छा। बार अपघात करने का विचार आता है। अच्छा। तो ये स्त्री प्रकृति का लक्षण है। अच्छा, वो पुरुष के लिए तो बहुत कम है, रेयर। पुरुष तो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाता है। मान लो अच्छा। कोई गुजर गया तो हाँ। पुरुष जल्दी स्वस्थ हो जाता है, लेकिन अच्छा। स्त्री वो संजोग में से बाहर निकल नहीं पाती है। अच्छा। हाँ, इसलिए उसके शोक के दिन ज्यादा होते हैं। 4 महीना 6 महीने घर में एक कोने में बैठने का होता है, ऐसा है। अच्छा, हाँ, 4 महीना क्या होता है? वो शोक बोलते हैं ना। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ, हाँ। वो बाहर शादी में नहीं जाती, घूमने भी ओके, नहीं गॉट जाती। इट। अगर जाएगी तो उसको ऐसा रहेगा कि लोग मुझे डांटेंगे, लोग मुझे बोलेंगे, तो बहुत उसको अंदर से वो परेशान रहती है। अच्छा। तो ओके। सबसे ज्यादा उस टाइम पर उसका मन बहुत ही विचलित और बहुत ही पुअर होता है, तो उसको अच्छा बार बार अपघात करने का विचार आता है। अच्छा। अच्छा, ओके। ओके बिहारियान, जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्री वर्धमान। बिहारी थैंक यू। गायत्री मंत्र बुलाए भारती बहन, फॉलो करिएगा। ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयारियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोई सव्व साहुणम, नमो लोये सव्वा साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावपणासणो, सव्व पावप्पनाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानां च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।